अच्छा जी काश्तकार भाइयों, आइए बात करते हैं आज हम कि जब हम गंदम काश्त कर रहे होते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो उसके वक्त हम जो है वो कौन सी ऐसी मुनाफा फसल होती है जिसके ऊपर ख़र्चा भी कम हो, उसका सीड भी कम लगे और हम इसका फ़ायदा भी ज़्यादा हो, उसको बीमारी भी कोई हमला ना करे। तो सुपर फूड हम कैनवा के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि जब हम गंदम काश्त कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम जो है वो कैनवा की फसल जो है वो काश्त कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री है जी, बहुत ज़बरदस्त इसके नताइज हैं। इसकी पैदावार भी आपको अगर 20 से 25 मन मिल जाती है, तो उसके अगर मार्केट रेट की बात करें तो अगर कम से कम 200 रुपये किलो भी हो तो 8000 रुपये मन आपको इसका जो है वो इसका रेट मिल जाता है। तो इस वक्त हम स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहे हैं ये जो कैनवा की वैरायटी है। इस वक्त ये Q7 है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की वैरायटी है। तो ये आप देख सकते हैं इसके पत्ते जो है नीचे से अभी जो है ये ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं। आपको पता चलें कि ये फसल जो है इस वक्त तकरीबन 100 दिन की हो चुकी है। तो एक ये जो है इसकी एक ये सूरत हाल है। दूसरा ये है कि जब तक इसके ऊपर जो सीड पकना शुरू होता है, ये सीड पकता है तो 3 से 4 कलर ये चेंज करता रहता है। तो इस तरह से ये गंदम के साथ ही समझें इसको काश्त किया तो गंदम के वक्त से जो हार्वेस्ट कर लिया जाता है उससे थोड़ा सा पहले थोड़ा सा हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बात हो गई, ये है जी Q7 वैरायटी। और इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे, ये देखें ये यहाँ पर मौजूद है जी QS वैरायटी जो कि कैनवा की दूसरी वैरायटी है। जो इसके मार्केट के अंदर 2 वैराइटीज़, इससे ज़्यादा भी वैराइटीज़ हैं, लेकिन हमने जो इसको देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वो Q7 है और QS वैरायटी है। तो अगर देखा जाए तो ये जो है ये आपके सामने Q7 वैरायटी है और ये वाली जो है ये आपके सामने जो है ये QS वैरायटी है। तो अगर पत्तों की बात करें तो QS की जो वैरायटी इसके पत्ते छोटे हैं, जबकि जो Q7 है उसके पत्ते थोड़े से बड़े हैं। इससे के हवाले से मज़ीद हम वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुके हैं कि जब QS वैरायटी आगाज़ में होती है तो उसके पत्ते ऊपर से जो है वो पिंक कलर के होते हैं, जबकि जो Q7 वैरायटी है उसके ऐसे नहीं होते हैं। तो काश्तकार भाइयों, आप कोशिश करें कि जो ये साल है इस साल कोशिश करें कि आप इसे थोड़े रकबे पर काश्त करके देखें कि आपको बेहतर मुनाफा देगा। इसका मसला सिर्फ यही है, एक तो कोरे से थोड़ा मुतासर होता है और दूसरा ये है कि जड़ी बूटियाँ अगर आप कंट्रोल करते हैं तो इसकी बेहतर जो है पैदावार ले सकते हैं। तो इस वक्त हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी, ये हमारे पास सुपर फूड जो है वो कैनवा की क्रॉप है। तो इसे आप गंदम जब काश्त कर रहे होते हैं उस वक्त आप इसे काश्त कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, तो लिहाजा आप कोशिश करें कि सुपर फूड्स की तरफ भी आएँ, साथ में सब्ज़ियाँ भी काश्त करें, ठीक है जी। क्योंकि देखें कोई भी क्रॉप जो है आपको फौरी तौर पर लाखों करोड़ों तो नहीं देगी, जैसे कि G1 ने किया, अब वो नीचे आ चुका है, लेकिन उसका अगर रेट देखें तो फिर भी अभी बेहतर है दूसरी क्रॉप से। तो लिहाजा इसे आप जो है वो काश्त करना शुरू करें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। एक बात होगी, दूसरा ये है कि इससे कोई जानवर वगैरह भी ज़्यादा नहीं खाते, इसकी बीमारी भी कोई नहीं आती है, कोई कड़ भी होती है। तो लिहाजा ये आपको बहुत ज़्यादा यह हो बेनिफिट दे सकती है, आपको फ़ायदा दे सकती है। लेकिन ये है कि पहले आप थोड़े रकबे पर काश्त कर लें, फिर उसके बाद उसका रकबा जो है बढ़ा लें ताकि आपको तजर्बा भी हो जाए, उसकी मैनेजमेंट भी आपको करनी आ जाए। शुक्रिया जी।